हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला के 7वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे राजा विरोचन ने मार्गशीर्ष मास के व्रत से अपने राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित की थी। आज की कथा उससे भी अधिक प्रेरणादायक है। यह कथा है एक निर्धन ब्राह्मण की, जिसने केवल एक पुष्प अर्पित कर भगवान विष्णु से अद्भुत वरदान प्राप्त किया। तो चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले कांचीपुरी नामक नगरी में शरणदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण था, किंतु उसके पास धन, वस्त्र या भोजन का कोई स्थायी साधन नहीं था। फिर भी उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। जब मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ तो शरणदेव ने निश्चय किया कि मैं इस पूरे मास में उपवास रखकर केवल भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। उसके पास न दीपक था, न घी, न पुष्प। वह प्रतिदिन नदी के तट पर जाकर मिट्टी से भगवान विष्णु का छोटा सा रूप बनाता और जंगली फूलों में से जो भी मिल जाता उसे भगवान को अर्पित करता। एक दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की तिथि थी। शरणदेव ने देखा कि आज उसके पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना जल, ना फूल, ना दीपक। फिर भी उसने मन में कहा, हे प्रभु, मैं आपको केवल अपने मन का भाव अर्पित करता हूँ। यही मेरा पुष्प, यही मेरा दीपक और यही मेरा अर्पण है। वह ध्यान में लीन होकर भगवान का स्मरण करने लगा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और हृदय में विष्णु नाम का गूंज भर गया। नमो भगवते वासुदेवाय। उस क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह मिट्टी का रूप जो शरणदेव ने बनाया था अचानक जीवंत हो उठा और उसी से भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान बोले, हे शरणदेव, तूने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखा दिया है। मेरे लिए स्वर्ण मंदिर नहीं, भावनाओं का मंदिर बड़ा होता है। तूने मार्गशीर्ष मास में केवल एक पुष्प भाव से अर्पित किया, इसलिए मैं स्वयं तुझे दर्शन देने आया हूँ। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे जीवन में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। तेरे कुल में ज्ञान और भक्ति का दीपक सदैव प्रज्वलित रहेगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए और अगले ही दिन से शरणदेव के घर में समृद्धि और शांति का प्रवाह होने लगा। कथा का संदेश। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को धन, सोना या बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं। उन्हें चाहिए एक सच्चा भाव, एक निर्मल मन और एक श्रद्धा से भरा हृदय। मार्गशीर्ष मास में जो भक्त प्रेम से पूजा करता है वह भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। इस मास में हमें चाहिए कि हर दिन विष्णु नाम का स्मरण करें, दीपक जलाएं और तुलसी पूजन करें, और जो कुछ भी हो प्रेमपूर्वक प्रभु को अर्पित करें। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन से अभाव समाप्त होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और अंत में वह भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, अगले अध्याय में हम सुनेंगे कैसे एक स्त्री ने मार्गशीर्ष मास के व्रत से अपने पति को मृत्यु के द्वार से वापस प्राप्त किया। अगर आपको यह कथा हृदय से अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें और कथा को साझा करें। धन्यवाद।